मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम ऐसा क्या करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 यानी कि 23, तो 2 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 12 जून 2023 और आज की जो तारीख है 12, 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 3 और नंबर 3 के स्वामी होते हैं गुरु। और गुरु जो प्लैनेट हैं ये बहुत पावरफुल हैं हमारी नॉलेज को लेकर, हमारी नॉलेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, साथ ही साथ हमारे मान सम्मान को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, बशर्ते कि आप जितना ज्यादा सात्विक भाव में रहेंगे, जितना ज्यादा बड़ों का सम्मान करेंगे, उतना ही ज्यादा जो प्लैनेटरी जो इफेक्ट है वो पॉजिटिवली हमारी जिंदगी पर आएगा। आइए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं दोस्तों ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव है तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन है जहां पर आपको गाइड किया जा रहा है कि और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में कि हम क्या करें और क्या चीजें आज ना करें। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप इस चीज को अपनाएंगे, करके देखेंगे तो इसका रिजल्ट आपको स्वतः ही पता चलेगा। और दोस्तों एक और खास बात, जब हम बात करते हैं पावर की, जब हम बात करते हैं हमारे शरीर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की, तो मैं आज आपको इसका कोर बताती हूं, जो इसका बेसिक है, जो इसका कोर सिद्धांत है, जिसे कहते हैं कि ताला। उसकी चाबी क्या है? उसकी चाबी है हमारा ध्यान, हमारा योग। लेकिन ताला क्या है? हमारे शरीर के भीतर हमारे जो मेरु रज्जु है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बिल्कुल लास्ट में एक 3 सर्पिलाकार, जिसने 3 सर्पिलाकार इस प्रकार से घुमावदार स्ट्रक्चर हैं, 3.5 फेरे ले रखे हैं और एक शक्ति विराजमान है जिसे हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। चूंकि ये सर्प के समान कुंडली मारे, 3.5 कुंडली मारे बैठी हुई है, इसलिए इसको हम कुंडलिनी कहते हैं और ये शक्ति हम सभी के भीतर मौजूद होती है। जो व्यक्ति इसे जागृत करता है या इसके ऊपर कार्य करता है वो स्वाभाविक रूप से एक आम मनुष्य से असाधारण मनुष्य की गति की तरफ बढ़ता है और इससे हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है वो एकदम बूस्टअप होती है। लेकिन कहा जाता है कि बिना गुरु की देखरेख के इस कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पावर तो पावर, अगर उसका इस्तेमाल दुरुपयोग हुआ या वो गलत मार्ग पे हुई तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को वो गलत मार्ग पे भी लेके जा सकती है, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। आइए दोस्तों बिना देर के अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, जानते हैं मां भगवती मूलांक 1 के लिए हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जून 2023 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है अनडाइंग लव का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ना किसी को भी जज नहीं करना है। कौन व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं है, क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, आपको उन सब चीजों से अवॉइड करना है, बल्कि आज आपको सभी को प्रेम और करुणा के भाव में देखना है। हो सकता है कि आज आपके आसपास की जो परिस्थिति है वो आपके फेवर में ना हो, कहीं ना कहीं थोड़े से डाउट्स आपको हो, थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन वहां पर भी आप अपना आपा ना खोएं और अपनी पीस को बनाए रखें और साथ ही साथ सबको आप लव और कंपैशन से ट्रीट करें। कोई व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है ये उसका संस्कार कह रहा है, लेकिन आपको क्या करना है ये आपके संस्कार कहलाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारी मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं आज 12 जून 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है अबंडेंसिया का कार्ड है, यानी प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। मूलांक 2 के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि अबंडेंस आज आपको प्राप्त होने वाली है। अबंडेंस का मतलब है संपूर्णता, प्रचुरता। केवल और केवल धन से इसका लिंक नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के सेटिस्फैक्शन को लेकर है। अगर आज हम बात करें तो आपको प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होगी, आपको मान सम्मान मिल सकता है, धन लाभ भी हो सकता है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपके समक्ष आ सकती हैं जो आपको आगे बढ़ाने में आपको सपोर्ट करें। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। बी ओपन टू रिसीव दिस अबंडेंस। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा माँ भगवती आज हमें क्या गाइड कर रही हैं 12 जून 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके जीवन में आज एक परिवर्तन आ रहा है। अब ये जो परिवर्तन है ये कितना ज्यादा पॉजिटिवली होगा ये आपके थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं आपके अपने क्रिएशन पर निर्भर करता है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको चीजें आपके फेवर में होती नहीं दिखाई दे रही हैं, थोड़ा आपको एंजाइटी टेंशन हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि आपके भीतर आपके चारों तरफ के आपके व्यवहार में, आपके वातावरण में एक बड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त आपको क्या व्यवहार करना चाहिए, आप इसको किस तरीके से आपको टैकल करना चाहिए, तो सिर्फ एक चीज है, एक्सेप्टेंस के मूड में आके जो कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें और उसको ना साक्षी भाव में होते हुए देखें। किसी भी चीज के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इस समय पर ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके लिए ठीक ना हो, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई सामान आपके लिए जो ठीक ना हो, आपकी लाइफ से जा सकता है और आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 12 जून 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है एरीन का कार्ड है, यानी कि पीस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की टेंशन आपको नहीं लेनी है, एंजाइटी नहीं लेनी है। किसी भी प्रकार से अगर आपको लगता है कि कोई इनसिक्योरिटी आपको है, आपके ब्रेड एंड बटर को लेकर, अपने परिवार के खर्चों को लेकर, बिल्कुल टेंशन ना लें। सही समय का बल्कि इंतजार करें, क्योंकि राइट टाइम आने पर ऑटोमेटिकली आपके समक्ष वो चीजें आ जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक कथा सुनाना चाहूंगी, क्योंकि कई बार हमारी अपनी नकारात्मक भावना, हमारी अपनी, जब कहते हैं ना, जब हम तैयार नहीं होते हैं, जब तक हम परिपक्व नहीं हो रहे हैं, तो वो चीज हमें कैसे प्राप्त होगी। अब कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स को हमारी रोक देती है, ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है। इसके ऊपर एक छोटी सी कथा है कि भगवान शिव से माँ पार्वती कहती हैं कि जितने अमीर लोग हैं आप उनको उतना ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण कर रहे हैं, लेकिन देखिए वो एक गरीब व्यक्ति है, आप उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि देखिए वो अभी तैयार नहीं है, जो मैं उसको देना चाहता हूं उसके लिए वो रेडी नहीं है। तो माँ उनसे लड़ी, नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें दें, उनका आप सम्मान करें। और ऐसे में भगवान शिव ने क्या किया कि चलो ठीक है, वो भेष बदल के गए और एक जो सोने की ईंट जो थी वो उन्होंने बिल्कुल ले जाके सड़क पे रख दी किनारे, कि देखो अभी आ रहा है, इसको ये सोने की ईंट प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसी क्षण वो जो एक गरीब भिखारी होता है उसके मन में भाव आता है कि अरे मैं नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ, जरा देखता हूँ कि अंधे लोग किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। तो जैसे वो ईंट आने वाली थी उससे ठीक पहले उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और एक अंधे के समान चलने लगे और वो सोने की जो ईंट थी उनको उन्होंने लांघ दिया। तो भगवान शिव ने माँ पार्वती की तरफ देखा बड़े ध्यान से, और तभी तुरंत ही वहां से एक व्यवसायी जा रहा था जिसकी नजर उस चमकती हुई ईंट पर पड़ी और वो तुरंत रुका, उसने उस ईंट को उठा लिया, परमात्मा को धन्यवाद दिया। तो इससे ये क्लियर होता है कि जब किसी व्यक्ति का सही समय नहीं आया होता है, जब तक वो परिपक्व नहीं होता है, लेकिन अगर वो एंजाइटी ले रहा होता है, अपना माइंड चला रहा होता है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा होता है, तो जो ब्लेसिंग आने वाली होती है ना, वो ब्लेसिंग भी चली जाती है। तो डिवाइन आज मूलांक 4 के जातकों से कह रहे हैं कि एंजाइटी ना लें, बल्कि सही समय का इंतजार करें, अपने आप को परिपक्व करें उस ब्लेसिंग को प्राप्त करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती क्या हमें बता रही हैं आज 12 जून 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 5 के लिए हाथौर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको गिफ्ट्स को रिसीव करना चाहिए। आज के दिन जो भी कुछ आपको मिल रहा है, चाहे छोटी से छोटी चीज क्यों ना मिले, आपको तुरंत उसको रिसीव करना चाहिए। जब हम रिसीविंग के मोड में होते हैं तब जाके हमारी जो पावर्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू होती हैं। और जब हम अपना द्वार खोलते हैं, चाहे छोटी चीज के लिए खोलें, तो बड़ी आशीर्वाद को भी अपनी तरफ हम आमंत्रित कर लेते हैं। तो कुल मिला के आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहा है आपके कार्य के लिए भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मिल्क दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही शुभ संकेत है, विशेष तौर पर धन को लेकर, धन लक्ष्मी की जहां बात आती है। तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, नए मार्ग खुल रहे हैं आपकी कमाई के। हो सकता है कि आपको नई जॉब ज्वाइन करने को मिल जाए, कोई नया व्यवसाय आप आरंभ करें, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले जहां पर कि आपके धन को प्राप्ति के मार्ग खुलते हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 12 जून 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है माँ सरस्वती का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी क्रिएटिविटी आपको एक नई पहचान दिलाएगी। आज जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, अगर आपने उसके अंदर अपनी इंटेलिजेंसी का सदुपयोग किया, अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व किया, तो यकीन मानिए आज आपको
प्रशंसा जरूर मिलेगी। आप कहीं ना कहीं भीड़ से अलग नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो कि ऑटोमेटिकली पहले से ही आर्टिस्ट हैं, जिनका काम ही आर्ट का है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं, अगर आप फिल्म या फैशन इंडस्ट्री से हैं, जहां पर कहीं ना कहीं आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, चाहे फिर वो मार्केटिंग फील्ड क्यों ना हो, अगर आप ऐसी फील्ड से हैं तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। विशेष तौर पर मूलांक 6 के जातकों के लिए आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 12 जून 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, फिर से कार्ड रिपीट हुआ है, मां सरस्वती की कृपा है मूलांक 7 के जातकों पर भी, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी आप कोई क्रिएटिव काम करें, जो भी कोई कार्य करें, अपनी क्रिएटिविटी से आप उसे एक नई पहचान दिला सकते हैं। आपका जो कार्य है, आपकी जो मेहनत है, अभी तक जो आपने स्ट्रगल्स फेस किए हैं और उन स्ट्रगल्स के कारण आपको जो एक लेसन मिला है, आपकी जो क्रिएटिविटी, आपकी जो पावर है जो बड़ी है, कहीं ना कहीं आपको एक नई पहचान दिलाएगी, भीड़ से अलग करेगी। हो सकता है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको चुने किसी विशेष काम को करने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिव थिंकिंग। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जून 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फर्टिलिटी का कार्ड है। काफी समय बाद मूलांक 8 के जातकों को थोड़ा सुकून मिल रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज का दिन है कोई नया कार्य करने का, किसी नए व्यवसाय का, नए घर में प्रवेश करने का, किसी नए इन्वेस्टमेंट में आने का। तो कुल मिला के जो भी आज आप काम करेंगे, आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर हमारे वो किसान भाई जो कि मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं, जिनकी की अर्थ एनर्जीज हैं, धरती की ऊर्जाएं, पृथ्वी तत्व हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन जो है विशेष तौर पर बहुत ही ज्यादा लाभदायी रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 12 जून 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन किसी प्रकार का रिस्क आपके समक्ष आएगा, आप उसे रिस्क को ले सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। यकीन मानिए कि परमात्मा ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। हाँ, थोड़ा सा इस कार्य को करने में रिस्क हो सकता है, लेकिन ये रिस्क आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल साबित होगा। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो उसे आप तुरंत ग्रैब करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों की। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 1:49 तक रहेगा। आगे रेवती नक्षत्र है। योग सौभाग्य और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है, इसका पूरा लाभ उठाइए। करण गर है, सुबह 10:36 तक आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:19 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच रहेगा, इसे पूरी तरीके से टालना है। इसमें कोई शुभ कार्य और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच आता है। तो दुर्गा नाम स्मरण कीजिए, भगवती का स्मरण राहु काल में करेंगे तो यही राहु काल आपके लिए योग कारक हो जाएगा। राहु की पीड़ा अगर जन्मपत्री में चल रही है तो उसका निराकरण हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त आज 11:52 से दोपहर 12:48 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:48, 1:44, दोपहर बाद 3:36 और 4:31। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करें। परिहार बहुत सरल है, पूर्व की ओर मुख कीजिए, सामने एक दर्पण रखिए और दर्पण में अपना मुख देखकर स्वयं को देखते हुए 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उन्हें अपने हृदय में मानिए, अपने साथ मानिए और फिर इस दिशा की यात्रा करें तो यात्रा मंगल में शुभ सुरक्षित हो जाती है, कार्य सिद्ध होता है और कोई समस्या आपको नहीं आती।
आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से सुबह 10:35 तक और फिर दोपहर 2:10 से शाम 7:10 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ है, तो आप कोई एफर्ट्स करें, अच्छी कोशिश करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करेंगे, सफलता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए। वृष राशि वालों के लिए आज बड़ा ही अच्छा दिन है, पैसा, सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि वालों को कार्यालय में प्राप्त होगी प्रशंसा। कर्क राशि वालों को भाग्य देगा बहुत बड़ा अवसर। सिंह राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है और कन्या राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन की विवाद आज सुलझा सकते हैं। तुला राशि वाले ननियाल पक्ष से होते दिख रहे हैं लाभान्वित। वृश्चिक राशि वालों को संतान संबंधित शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। मकर राशि वालों को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त समर्थन। कुंभ राशि वालों के पुराने इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं बड़ा लाभ। और मीन राशि वालों को आज आत्मविश्वास से भरा रहेगा ये दिन। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को बहुत ही सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, बहुत बार ये विचार आपके मन में भी आता होगा कि सनातन धर्म में इतने देवी देवता, इतने लोक देवी देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, इतने सब देवी देवता हैं, तो फिर परमात्मा कौन है और उसकी पूजा कैसे हो। हालांकि हमारे धर्म में ईश्वरीय पंचायत को परब्रह्म माना गया है। आपने सुना भी होगा कि पंचों में परमात्मा का वास होता है। पंच ब्रह्म है श्री विष्णु, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा माता और सूर्य नारायण। ये परमात्मा के 5 स्वरूप हैं। फिर भी आम जनमानस भ्रमित हो तो उसके लिए शास्त्र वचन है, उसके भ्रम को दूर करने के लिए, कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारे केशवम प्रति गच्छति। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ जल विविध नदियों के माध्यम से अंत में जाकर सागर से मिल जाता है, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं को किया हुआ नमन, नमस्कार या प्रणाम एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो जो भी आपके इष्ट हैं उनमें अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखिए, किसी प्रकार के भ्रम में ना आइए। आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, जिस देवी देवता, जिस स्वरूप का आप पूजन कर रहे हैं, आप एक ही परमात्मा का पूजन कर रहे हैं। अपने धर्म और अपने इष्ट को प्रबल रखिए। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे, जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलता को पीछे छोड़ते हुए सफलता और समृद्धि की ओर दृढ़ता से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज दोपहर 1:36 से दोपहर 2:20 के बीच में छोटे छोटे बच्चों में दूध और दूध की बनी मिठाइयां बांटें। साथ ही शाम 8:45 के वक्त भगवान शिव जी के मंदिर जाएं और गौ माता का शुद्ध 1.25 किलो घी वहां अखंड ज्योति के लिए अर्पित कर दें। और फिर वहीं बैठकर आज आप 21 माला लघु मृत्युंजय ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह, इस प्रकार जाप करें तो भगवान मृत्युंजय महादेव की कृपा से आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, सुखी बीतेगा और स्वास्थ्य के साथ बीतेगा। ऐसी दर्शकों जिन्हें भी आर्थिक समस्याएं परेशान किए हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पा रहे, वो लोग आज कुछ छोटे छोटे उपाय करें, बहुत बड़ी राहत पा सकते हैं, समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि करीब 9:30 से 10:12 के बीच में आपको शिवालय जाना है और दूध मिले हुए गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करना है। उसके बाद में शुद्ध गौघृत यानी गौ माता के घी द्वारा शिवलिंग पर 5 बार ओम की आकृति बनानी है। ये आप अनामिका उंगली से बनाएंगे, ओम की आकृति बनाए 5 बार और फिर ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, इस प्रकार आप जाप करें। और 11 पाठ दारिद्र दहन स्तोत्र के वही मंदिर में बैठ के पाठ करें। संस्कृत अच्छी नहीं है, पाठ नहीं कर सकते तो सुन लें। इसके बाद में जब आप वापस अपने घर जा रहे हो तो जो भी पहला जीव याचक अवस्था में या निर्धन मिले या भूखा मिले, जैसे कोई श्वान हो, गौ माता हो, भूखे पक्षी हो या कोई निर्धन व्यक्ति हो, वो तृप्त हो जाए ऐसा उसको भोजन करवा दें, उसका आशीर्वाद लें। उसके बाद में रात्रि में इसी मंदिर में आप वापस जाएं। करीब 10 बजे 6 बड़े दीपक मीठे तेल के लेके जाएं और 5 दीपक तो आपको शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी
और नंदी जी के नाम से प्रज्वलित कर देने हैं। और एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे कुबेर महाराज के नाम से, और उसके बाद में वही मंदिर में बैठकर ओम कुबेरेश्वराय नमः शिवाय, ओम कुबेरेश्वराय नमः शिवाय की 5 माला का आप जाप करेंगे। इस प्रकार की दिन भर की पूजन पद्धति से भगवान शिव जी की अमोघ कृपा आप प्राप्त करेंगे। बहुत ही सहजता से आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे, समस्याओं से आप बाहर आएंगे, आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को किसी बड़ी परीक्षा में जाना, जैसे मेडिकल एंट्रेंस या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें जाना है, या वो लोग जो किसी नौकरी में साक्षात्कार के लिए जाने वाले हैं, ऐसे सभी कुछ दिन पहले से हनुमान जी की एक विशेष साधना शुरू कर देते हैं तो सफलता के प्रतिशत बढ़ जाते हैं। ये मान के चलिए कि सफलता निश्चित हो जाती है। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि नित्य गणेश जी और हनुमान जी की पंचोपचार से पूजन करें, नित्य हनुमान जी को गुड़ चना का भोग अर्पित करें और 11 माला इस बहुत ही विशेष मंत्र की आप जाप करें, रोजाना करें, उसका प्रभाव देखें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तुते। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तुते। आप ये प्रयोग करके देखें और चमत्कार अपने जीवन में स्वयं अनुभव करें। ऐसे दर्शकों, प्रमोशन की इच्छा रखने वाले या जिनकी नौकरी में समस्याएं चल रही है, वो लोग भी इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो उनकी मनोकामना भी निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। बस ये ध्यान रखें कि जब कार्य सिद्ध हो जाए तो हनुमान जी को ध्वजा निश्चित रूप से अर्पित करें, तो आपको बहुत बड़ा फल मिलेगा और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं और आपको आपकी मनोकामनाएं सामने से पूरी करके दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक दीप शिखा जी की, दिल्ली से। 26 नवंबर 1993 का इनका जन्म है, दोपहर 12:18 दिल्ली। प्रश्न किया है, विवाह में विलंब हो रहा है, उपाय बताएं। दीप शिखा जी, लग्न में स्वराशि का बली शनि बैठा है, यानी बलवान शनि बैठा है, जो सीधी दृष्टि से सप्तम यानी विवाह भाव को देख रहा है, तो ये विलंब तो करता ही है। और एक संभावना ये भी दिख रही है आपकी जन्म पत्री के अनुसार कि आप अपनी पसंद की जगह विवाह तय नहीं होने से जानबूझकर इतना लेट कर चुकी हैं। हालांकि आपके विवाह योग पिछले 5 वर्षों में बार बार बन रहा था, लेकिन अड़चनों के चलते व्यवस्था नहीं बैठी। अब आपके फिर से प्रबल योग आएगा जनवरी 2024 से, और अगस्त 2024 तक ये बना रहेगा। उस वक्त कोई अड़चन ना आए, इसके लिए आप 13 सोमवार के व्रत कर लीजिए। बिना नमक के आपको व्रत करने हैं और हर सोमवार एक सेव यानी एप्पल भगवान शिव जी पर अर्पित करनी है और एक पीला कपड़ा माता पार्वती पर अर्पित करना है। आपके विवाह के योग बैठ जाएंगे, इस बार आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है सीकर से श्याम सिंह जी की। 20 अगस्त 1994 का जन्म है, शाम 7:22 सीकर। प्रश्न है, सरकारी सेवा के योग बताइए। श्याम सिंह जी, आपके प्रबल योग है सरकारी सेवा के, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा, पुलिस और न्यायिक सेवा के योग आपके बनते हैं। आपने यदि अब तक LLB नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए, यानी लॉ की पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये आपके बहुत काम आएगी। जुलाई सन 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच में आपकी नौकरी लग जाएगी, यानी ऐसा योग चल रहा है इन 2 साल में कि आपकी नौकरी लग जाए। आप शुक्र और बुध ग्रह के साथ साथ गुना जाप अवश्य करवाइए और एक पन्ना और एक व्हाइट ओपल पहन लीजिए, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग में हमने समझाया कि कैसे हम एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर को विभिन्न रूपों में पूजते हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति की सुंदरता है। इसको समझते हुए अपने जीवन में भक्ति को, अपने जीवन में साधना को आप उतारेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं